हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वह रहेगा पीजीटी सब्जेक्ट और टीजीटी सब्जेक्ट के ऊपर फिजिक्स पे हम बात करने वाले हैं। और अगर हम टॉपिक की बात करें तो अभी हमारा जो टॉपिक है वह यूनिट एंड डायमेंशनल के ऊपर चल रहा है। इसके पहले के मैंने वीडियो में बात कर लिया था डिटेल से कि यूनिट क्या होती है, टाइप्स ऑफ यूनिट क्या होता है, उन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल से समझाया था। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लीजिए। मैं जो है उस वीडियो के लिए जो प्लेलिस्ट मैंने बनाई है उसकी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां पर भी आप जाके चेक कर सकते हैं। तो आज का ये जो हमारा पार्ट नंबर 2 है, और लेक्चर जो बात करें तो अभी पीजीटी के लेक्चर नंबर 2 ही हुए हैं हमारे टोटल। और इसमें जो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर क्या है पूछे जा चुके हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो जैसे कि सबसे पहला आप यहाँ पे एक क्वेश्चन देख सकते हैं, दिया गया है द यूनिट ऑफ द पॉइंटिंग वेक्टर। तो पॉइंटिंग वेक्टर जो होता है उसकी यूनिट क्या होती है उसके ऊपर यहाँ पे बात करते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर की यूनिट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि पॉइंटिंग वेक्टर होता क्या है। पॉइंटिंग वेक्टर क्या होता है, यह जो होता है एनर्जी जो होती है उस एनर्जी कितने एरिया के अंदर क्या होती है इमिट होती है, उसे क्या कहा जाता है, पॉइंटिंग वेक्टर कहा जाता है। तो पॉइंटिंग वेक्टर बराबर अगर हम जनरल लिखें तो इसको हम पी से लिख सकते हैं। तो पॉइंटिंग वेक्टर बराबर क्या होता है, पावर डिवाइडेड बाई क्या होता है, एरिया होता है। ठीक है। तो पावर की अगर हम बात करें यूनिट की, तो पावर बराबर अगर हम लिखना चाहें, अगर पावर की यूनिट आपको नहीं आती है तो पावर बराबर क्या होता है, यहाँ पे मैं पावर को ऐसे बना लेता हूँ। तो पावर बराबर क्या होता है, हम जानते हैं वर्क बटे क्या होता है, टाइम होता है। ठीक, ये होता है पावर बराबर। तो अभी हम बात करें तो पावर की एक यूनिट होती है जिसको हम जानते हैं क्या होती है, वाट होती है। और एरिया जो है, एरिया की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड या मीटर स्क्वायर होती है, सॉरी, तो मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो देखो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, पहला आपको वाट दिया गया तो ये तो गलत हो जाएगा, वाट मीटर दिया गया ये भी गलत दिया गया, न्यूटन दिया ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो वाट पर मीटर स्क्वायर दिया गया है, तो ऑप्शन हमारा इसका कौन सा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, फिजिकल क्वांटिटी विच हैव द सेम यूनिट, अर्थात यहाँ पे ऐसी कौन सी क्वांटिटी है जिनकी क्या है, सेम यूनिट होती है। कौन सी, तो बात यहाँ पे कई ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ऑप्शन ए दिया गया है फोर्स और वर्क की सेम होती है, बी में प्रेशर एंड स्ट्रेस की सेम होती है, प्रेशर एंड स्ट्रेन की सेम होती है, प्रेशर एंड वॉल्यूम की सेम होती है। तो इस प्रकार के जब क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे आपको हर एक जो भी यूनिट दी गई है या जो भी एक क्वांटिटी है उसकी आपको क्या है, यूनिट पहले ज्ञात करनी पड़ेगी। अगर आपको ज्ञात है तो आप सभी की यूनिट लिखते जाइए, आपको मालूम हो जाएगा किन की यूनिट क्या है, सेम है। तो यहाँ पे मैं जो है ज़्यादा टाइम ना देके मैं डायरेक्ट आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। वैसे इसका करेक्ट ऑप्शन जो है बी है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो प्रेशर बराबर क्या होता है, जनरली हम जानते हैं प्रेशर बराबर क्या होता है, फोर्स बटे एरिया होता है। इसी प्रकार से अगर बात करें स्ट्रेस की, तो स्ट्रेस बराबर क्या होता है, ये भी जो होता है फोर्स बटे क्या होता है, एरिया होता है। तो जब फोर्स बटे एरिया ये भी है ये भी, तो इसकी भी इकाई क्या होगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी भी इकाई क्या हो जाएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये जो ऑप्शन हमारा बी है ये करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें दोनों की यूनिट्स क्या है, सेम है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया फार्मूला, वोल्ट दिया गया है, फिर गुणे में चार्ज बटे टाइम, कैन बी इक्विवेलेंट टू किसके बराबर होगा, एक्सीलरेशन के बराबर होगा, वर्क डन के बराबर होगा, पावर के बराबर होगा, या वेलोसिटी के बराबर होगा। ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है यूपी पीजीटी के 2016 में, एग्जाम जब हुआ था 2229 के अंदर। ठीक है। तो अभी इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें तो हम एक जनरल फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें तो पावर बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम लिख लेते हैं पावर जो होता है वो होता है वोल्टेज गुणे क्या होता है, विद्युत धारा होता है। और यदि हम यहीं पे बात करें आई बराबर सिंपल हम जानते हैं क्या होता है, क्यू बटे टी होता है। यहाँ पे क्यों है, विद्युत धारा है, और आई एम सॉरी, आई क्या है, ये जो है विद्युत धारा है, और क्यू क्या आवेश है, टी क्या है, टाइम है। तो यहाँ पे आई के जगह पर अगर ये हम लिख देते हैं तो वी गुणे
क्यू बटे क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। तो यहाँ पे आप जो ऊपर अभी यहाँ पे दिया गया है यही चीज़ तो दी गई, वोल्टेज गुणे चार्ज बटे टाइम दिया गया। तो यहाँ पे देखो वोल्टेज गुणे चार्ज बटे टाइम हो जाता है, और ये किसके बराबर है, पावर के बराबर है। तो इसलिए इसका ऑप्शन आपको कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी वाला क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। जैसे कि आप अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, 1 वाट आवर किसके इक्वल होता है। ये जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आपको सिंपल याद भी रखना पड़ सकता है, तो आप इसको याद ही कर लें, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो ज़्यादा सही रहेगा। वैसे अगर हम बात करें यहाँ पे 1 वाट जो होता है और आवर, ये 1 वाट आवर को हम क्या कहते हैं, सिंपली वाट आवर भी हम लोग क्या कहते हैं कभी, ठीक, 1 वाट आवर कहें या 1 वाट आवर। तो ये कि इसका मान क्या होता है, तो ये 1 जूल पर सेकेंड, ठीक है। 1 जूल जो होता है, अर्थात तो वाट क्या होता है, ये घंटे में दिया गया है, क्या है, वाट पर घंटा। तो इसको घंटे में, तो आप इसको क्या है सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हैं तो जूल में, तो यहाँ से सिंपल सा क्या होता है, अगर हम इसको लिखने की कोशिश करें, देखो क्या हो जाएगा, 1 जूल पर क्या हो जाएगा, सेकेंड। अब ये घंटे में, तो सेकेंड में बदलने के लिए क्या होगा, 60 गुणे 60 ये हो जाएगा। तो यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल से, जूल घंटा दिया था, तो आप इसको यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो 36 हो जाएगा, और 36 हो जाएगा यहाँ से, तो 3600 आ जाता है। आप इसको चाहो तो 3.6 इंटू 10 की पावर क्या कर सकते हो, 3 कर सकते हो। ये किसके बराबर आ गया, जूल के बराबर आ जाता है। ये हमने कैसे निकाला, अगर आप इसको चाहो तो देखो क्या होता है, वर्क पावर बराबर क्या होता है, वर्क बटे टाइम होता है। इस फार्मूले का मैंने यूज किया है। यहाँ से आप W बराबर क्या हो जाएगा, पावर गुणे टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो यही तो दिया था, देखो वाट दिया गया है, आवर दिया है। वाट क्या होती है, इसकी इकाई है, टाइम की आवर, तो इसीलिए वाट मान लिया 1 कह रहा 1, तो 1 वाट लिया गया, और टाइम जो यहाँ पे घंटा दिया गया था, इसको सेकेंड में मैंने बदला, क्या किया 60 गुणे 60, मतलब 1 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 60 मिनट में क्या होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, मतलब 1 मिनट में 60 सेकेंड। तो वही मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ से इजीली इसको सॉल्व कर लिया। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आप 5वां नंबर देख सकते हैं, द एनर्जी इक्विवेलेंट टू 1 किलोग्राम ऑफ मैटर इज अबाउट, किसके बराबर होगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये आइंस्टीन के क्या जो है बेस, एनर्जी मास का जो उन्होंने एक फार्मूला दिया था, उसके ऊपर क्या है, बेस है। तो आपने इस प्रकार का फार्मूला तो काफ़ी जगह लिखा देखा हो गया, E इज इक्वल टू एम इंटू सी स्क्वायर। यहाँ पे सी क्या होती है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगा। और m यहाँ पे क्या होता है, मास होता है, इसको भी हम लिख देते हैं। और E क्या होती है, यहाँ पे एनर्जी होती है हमारी, ठीक। तो यहाँ पे अब आपको देखो क्या है, 1 किलोग्राम कह रहा है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 किलोग्राम, सी का मान कितना होता है, यहीं पे अगर हम लिख लें तो 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर क्या होता है, पर सेकेंड होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 का स्क्वायर कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, इंटू 10 की पावर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और हम अगर चाहें तो 9 को क्या है, ऑलमोस्ट 10 लिख सकते हैं, तो इसलिए यहाँ से ऑलमोस्ट 10 हो जाएगा, तो एक इसके ऊपर दशमलव बढ़ जाए, आई एम सॉरी, एक पावर बढ़ जाएगी, 10 की पावर क्या हो जाएगा, 17, यहाँ से क्या आ जाएगा, जूल आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप देख सकते हैं, द डेंसिटी ऑफ ए न्यूक्लियर मैटर, किसकी दिया है, द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियर मैटर इन केजी पर मीटर क्यूब इज ऑफ ऑर्डर क्या होगी। ये क्वेश्चन जो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, इसको हम यहाँ पे सॉल्व नहीं करेंगे, इसके जो है डायरेक्ट क्या है, ऑप्शन की बात करेंगे। तो इसका ऑप्शन जो होता है डायरेक्ट ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा, अर्थात 10 की पावर 17 जो होती है आर्डर की क्या होती है, न्यूक्लियर डेंसिटी होती है। अर्थात आप समझ रहे हैं कि 10 की पावर 17 किलोग्राम 1 मीटर क्यूब, अर्थात 1 मीटर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अगर एक आप क्यूब लेते हैं, तो इसके अंदर जो है कितने परमाणु आ जाएंगे, 10 की पावर 17 आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं, जो कि दिया गया है, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इन एसआई सिस्टम क्या होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले हम थोड़ा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की अगर हम बात करें, तो न्यूटन्स का नियम क्या कहता है, अगर एक मास यहाँ पे m1 हो,
दूसरा मास यहाँ पे अगर m2 हो, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है r हो, तो इनके बीच में लगने वाला बल क्या होता है, एक कांस्टेंट यहाँ पे लग जाता है और m1 m2 बटे आर स्क्वायर होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, न्यूटन ग्रेविटेशनल ला कहा जाता है। यहाँ पे ये जी जो होता है इसी की यूनिट निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, एफ गुणे आर स्क्वायर बटे m1 m2 हो जाएगा। तो एफ अर्थात फोर्स है यहाँ पे, तो इसकी इकाई क्या होती है, न्यूटन हो जाएगी। तो यहाँ से हो जाएगा ये न्यूटन, ये आर है डिस्टेंस, तो इसकी इकाई क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ये मास है तो क्या हो जाएगा, केजी हो जाएगा, और 2 बार है तो केजी की पावर -2 नीचे है, तो इस बार ये मैंने माइनस लगा दिया। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। आ मीटर इक्वल टू, मतलब 1 मीटर जो होता है किसको इक्वल होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ये यूनिट का है, ये भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये एक यूनिट जो होती है वो 10 की पावर 10 एंगस्ट्रॉम के क्या होती है, बराबर होती है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 9 नंबर क्वेश्चन दिया था, हाउ आर द न्यूमेरिकल वैल्यू एन एंड यूनिट यू ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर रिलेटेड, कैसे संबंधित होते हैं। तो हमने इसके पहले ही वीडियो में डिटेल से बात किया था कि यूनिट्स किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी अगर हम बात करें फिजिकल क्वांटिटी जो अगर कोई भी है, तो फिजिकल क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू गुणे उसकी यूनिट का होना अति आवश्यक होता है। या इसको लिखो Q बराबर N इंटू यू। तो यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए ये फार्मूला जो होता है न्यूमेरिकल गुणे ये, तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब ऐसे हम ऐसे लिखते हैं N1 U1 बराबर N2 और U2, तो इस प्रकार से फार्मूला आता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। इसमें जब हम डायमेंशनल पे बात करेंगे एनालिसिस पे, तो इस पर कुछ डिटेल से क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, और आज का जो हमारा लास्ट का क्वेश्चन है इस वीडियो का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिराइव्ड क्वांटिटी, अर्थात इसमें से आपको बताना है कि कौन ऐसी क्वांटिटी है जो कि एक डिराइव क्वांटिटी नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे हम देखते हैं इसका ऑप्शन करेक्ट क्या होगा। तो जैसे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो पहला फ्रीक्वेंसी है, दूसरा प्लांक कांस्टेंट है, तीसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, चौथा इलेक्ट्रिक करंट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखो प्लांक कांस्टेंट की तो कुछ इकाई होती है, यूनिट होती है, जो कि क्या है, एक डिराइव्ड यूनिट होती है। इसी प्रकार से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की तो अभी हमने यूनिट निकाला, वो भी क्या एक डिराइव्ड यूनिट है। तो इसलिए 2 ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो जाते हैं। बचता है आपका ए। तो हमने जो इसके पहले वीडियो बनाया था उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि क्या है, 7 हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं और 2 क्या होती हैं, कम्प्लीमेंट्री क्वांटिटी होती हैं। उसके अलावा जितनी भी क्वांटिटी होती है वो सब क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। तो इसलिए यहाँ पे हमने जब वहाँ बात किया तो उसमें फ्रीक्वेंसी तो हमारा टर्म आ ही नहीं रहता, तो कौन सा बचता है, केवल इलेक्ट्रिक करंट। तो इसलिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट वाला जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो आज के वीडियो हमने सुपर 10 क्वेश्चन पे बात किया है। अगले वीडियो मिलेंगे कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ में, कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब के लिए साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सकती है।